देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न सिर्फ आपके तन को बल्कि आपके मन को भी स्पर्श करेगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी दिव्यता के धाम, आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर बसा ये धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यहाँ की पवित्रता, यहाँ की शांति, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, सब कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। तो आइए मेरे साथ इस अलौकिक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं बद्रीनाथ धाम के इतिहास, पौराणिक कथाओं, वास्तुकला, प्राकृतिक सौंदर्य और उसके सांस्कृतिक महत्व को। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख हमें अनेकों हिंदू ग्रंथों में मिलता है। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान विष्णु ने इस पावन भूमि पर तपस्या की थी। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले थे तो उनका मार्ग भी इसी पवित्र धरती से होकर गुजरा था। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ बेर यानी बद्री के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था और इसीलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। कहते हैं कि उनकी तपस्या के दौरान माता लक्ष्मी ने उन्हें कड़ी धूप से बचाने के लिए स्वयं को बेर के वृक्ष में बदल लिया था और यही कारण है कि बद्रीनाथ को नर नारायण का स्वरूप भी माना जाता है। यह सब सुनकर मन में एक अजीब सी शांति और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। क्या आपको नहीं लगता? ऐसी पौराणिक गाथाओं से सराबोर यह धरती सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती चली आ रही है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ, यह तो इतिहास के गर्त में कहीं खो गया है, लेकिन मान्यता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना करवाई थी। मूल मंदिर समय और प्राकृतिक आपदाओं की मार से नष्ट हो गया था और 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। आज जो भव्य रूप आप इस मंदिर का देखते हैं वह 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह के दान से संभव हुआ। उन्होंने मंदिर के लिए सोना दान किया था जिससे इसे सजाया गया। सदियों से राजाओं, महाराजाओं और आम श्रद्धालुओं ने इस मंदिर की सेवा की है और इसे और भी भव्य बनाने का प्रयास किया है। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि आस्था और भक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बना है। ऊंचा शिखर, भव्य गर्भगृह और विशाल सभा मंडप सब कुछ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण काले पत्थर से हुआ है जिसे शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। गर्भगृह में विराजमान है भगवान बद्रीनाथ 1 मीटर ऊंची भव्य मूर्ति के रूप में। यह मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई थी। इसके समीप ही आपको भगवान उद्धवजी, कुबेर और नर नारायण की मनमोहक प्रतिमाएं भी दर्शन देंगी। मंदिर के ऊपरी भाग में सोने का चमकता हुआ कलश तो मानो दूर से ही श्रद्धालुओं को बुलाता है। कुल मिलाकर यह मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जो देखते ही मन को मोह लेता है। कल्पना कीजिए, चारों ओर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, नीलकंठ, नर नारायण, चौखंबा जैसे गगनचुंबी शिखर और उनके बीचों बीच भगवान बद्रीनाथ का धाम। अलकनंदा नदी का नीला शीतल जल मानो प्रकृति स्वयं भगवान बद्रीनाथ के चरण पखार रही हो। मंदिर के पास ही है तप्त कुंड, गर्म जल का एक कुंड जहां श्रद्धालु डुबकी लगाकर अपने तन मन को शुद्ध करते हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी है और मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक ही दर्शन हेतु खुला रहता है। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को जोशीमठ ले जाया जाता है जहां श्रद्धालु उनके दर्शन कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के साथ भगवान बद्रीनाथ का दिन प्रारंभ होता है। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है जो भगवान को जल, फूल और धूप दीप अर्पित करते हैं। रात 9 बजे शयन आरती के साथ भगवान विश्राम के लिए विदाई लेते हैं। बद्री केदार उत्सव और माता मूर्ति का मेला यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं जो हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। श्रद्धालु ब्रह्म कपाल पर पिंडदान भी करते हैं जिसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है जो यहां से लगभग 295 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और जोशीमठ जैसे पवित्र स्थल भी देखने को मिलेंगे।
यह यात्रा आपको प्रकृति के अद्भुत नजारों से रूबरू कराती है, लेकिन साथ ही यह कुछ कठिनाइयों से भी भरी है। भूस्खलन, संकरे रास्ते और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, ये सब इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो धैर्य और साहस से आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ के आसपास के गांवों में आपको भोटिया जनजाति के लोग मिलेंगे, जिनकी संस्कृति तिब्बती प्रभाव लिए हुए है। यहाँ के स्थानीय व्यंजनों में भंग की चटनी और मंदुआ की रोटी का स्वाद अवश्य चखें। यहाँ के लोगों का जीवन सरल है और मंदिर और पर्यटन पर केंद्रित है। इनसे मिलकर आपको यहाँ की संस्कृति और परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिलेगा। यह अनुभव आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया देगा। बद्रीनाथ धाम की सुंदरता को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। बढ़ते पर्यटन और निर्माण कार्यों के कारण यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। सरकार और स्थानीय संगठन हरित पहल जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, कचरा निर्धारित स्थानों पर ही फेंकें और प्रकृति का सम्मान करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरोहर को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है। यहां आने वाले यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस, हेलीकॉप्टर सेवा और चिकित्सा केंद्र जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। निकटवर्ती दर्शनीय स्थलों में शामिल हैं माणा गांव, जो भारत का अंतिम गांव माना जाता है, वसुधारा झरना और सतोपंथ झील। इन सभी जगहों पर जाकर आप अपनी यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बद्रीनाथ धाम, एक ऐसी जगह जो आपको सिर्फ दर्शन करने नहीं बल्कि खुद को जानने के लिए प्रेरित करती है। यह स्थान मानव को प्रकृति और ईश्वर के साथ एकाकार होने की प्रेरणा देता है। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यहां आकर आपको एहसास होगा कि जीवन का असली सार सादगी और भक्ति में ही निहित है। यह यात्रा आपके जीवन में एक नया अर्थ और उद्देश्य लेकर आएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बद्रीनाथ धाम की यह अनोखी यात्रा? उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी। जीवन में एक बार तो आपको भी जाना चाहिए इस पावन धाम और अनुभव करनी चाहिए यहाँ की अलौकिक शांति और दिव्यता। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।